सकता। तो अब हम हर सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटजीज अगर डिस्कस करें तो मेरे भाई मैथ्स यहां पर अगर मैं बोलूं तो 18 से 20 ही क्वेश्चन आते हैं बस, क्योंकि सिलेबस अगर मैथ का पढ़ोगे तो उसमें रीजनिंग का पार्ट भी है, आधा आधा हो जाता है, रीजनिंग आधा और आधा मैथ। सिलेबस ही ऐसे पार्ट करके क और ख बना के दे रखा है। तो जैसे 38 क्वेश्चन आते हैं तो 38 क्वेश्चन में से आधा मैथ आधा रीजनिंग, तो इसलिए मैंने 18-20 लिखा है। कभी 19 भी होता है, कभी 20 भी होता है, कभी 22 भी हो जाता है, किसी किसी पेपर में 22 भी हुआ था इसमें इस बार, ठीक है। और ये जो रीजनिंग है ये अपना पार्ट तो है ही इसका 37 क्वेश्चंस का, 38 और 37 क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं ना, तो यहां 37 क्वेश्चन रीजनिंग के होते ही है, प्लस 19 क्वेश्चन ऊपर आ जाते हैं, तो ये 55-56 क्वेश्चंस की बन जाती है। इस तरह का यूपी पुलिस का कुछ सिलेबस है। और ये आपको मालूम है कि 38 क्वेश्चन इसमें आएंगे और इसमें 37 क्वेश्चन आएंगे, ये क्लियर है। तो अगर हम मैथ्स को देखें तो इसका वेटेज काफी कम है, और जो हम मुश्किल क्वेश्चनों पे जाएं तो मुश्किल से इन 20 में से वो 2-3 प्रश्न मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते। हम अगर मैथ्स को ये सोचें कि हम इन 18-20 क्वेश्चंस को किनारे ही कर दें और बाकी 3 से स्कोर कर लें, तो वो संभव नहीं है सिलेक्शन होना, क्योंकि अब 240-245 की बात होगी। तो मेरे भाई मैथ्स और रीजनिंग जिन बच्चों के अच्छे, नेगेटिव मार्किंग उनके लिए हमेशा बुरी है, याद रखना इस बात को। जिनके मैथ्स रीजनिंग अच्छे होते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो तो उनके लिए फायदा होता है हमेशा। जिनका मैथ्स रीजनिंग में से कुछ खराब हो उनके लिए नेगेटिव मार्किंग ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो मैथ्स में भी तुक्का मार लेते हैं, और जिनका मैथ्स अच्छा होता है वो तब तुक्का नहीं मारते, अब तुक्के वालों के भी सही निकल सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं ये नेगेटिव मार्किंग है ना। चलो, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैथ्स को आप 3 से 4 महीने सिर्फ उन प्रश्नों पे दे दो जो आपको आसान लगते हैं, आप हर चैप्टर्स में से ये छांट लो कि ये मुझे, और हर चैप्टर में आसान प्रश्न होते हैं, ये ध्यान रखना। आप देखोगे कोई भी चैप्टर है उसमें से अगर आपको वो मुश्किल लगता है ना, तो 80% वो आसान प्रश्न उसमें होते हैं और 20% ही मुश्किल होते हैं। कोई भी चैप्टर आप ले लो, तो उन 20% की तरफ कभी नहीं जाना, ये दिमाग में रखना अपने में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और मैथ्स कमजोर है तब कहता हूं ये बात। तो मेरे भाई आपको मैथ्स में ये मान लेना है कि मुझे गिनती के 15-20 सवाल करने हैं इस चैप्टर में, और उन्हीं को करना है बार बार। और एक एक चैप्टर में 20-20 तरह की टाइप है, आपको लगता है कि ये 4 तो मुझे कभी समझ ही नहीं आएंगी, तो उन 4 को हमेशा के लिए छोड़ दो। आपको हमेशा वही डिस्टर्ब करता है बस, क्योंकि आप उनके पीछे पड़े रहते हो, आपको लगता है कि यही एग्जाम में आ गया, तो इस वजह से आप मैथ्स कभी अच्छा नहीं कर पाते। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि ये एग्जाम में आ गया, तो वो आएगा ही नहीं। आपको ये मानना है अगर मैथ्स अच्छा करना है तो, कि मान लो मैंने प्रॉफिट लॉस चैप्टर लिया, प्रॉफिट लॉस में से 20 टाइप के सवाल हैं और ये मुझे 4 टाइप बिल्कुल समझ नहीं आती, तो मैं ये मानूंगा कि ये 4 टाइप एग्जाम में आएंगी ही नहीं, तो मैं अपना मैथ्स स्ट्रांग कर पाऊंगा। आप ये मानोगे नहीं ये आ गई, तो फिर उस तो का कोई जवाब नहीं, आपका मैथ्स कमजोर रह जाएगा बस। और अगर आपने 20 में से 16 टाइप कर ली मान लो, और 16 आसान होंगी, वो 80% उसमें आती हैं, वो 16 100% आसान मिलेंगी। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक बार में समझ जाओगे। 16 अगर कर लिया और आपको मैथ्स कल को स्ट्रांग करने का मन हुआ, तो दिमाग में रहेगा 4 ही तो सीखनी है, फिर आप सीख जाओगे, उन 4 को भी सीख जाओगे। अगर समय बचे तो कर लेना, वैसे जरूरत नहीं है, यूपी पुलिस के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन में से 16-17 क्वेश्चन सही करने बहुत है, बहुत है, ठीक है। तो इतना करना आप मैथ्स के लिए। रीजनिंग किसी की भी कमजोर नहीं होती, बस प्रैक्टिस मांगती है। 55-56 क्वेश्चंस की रीजनिंग है, इसलिए एक प्रण लो कि भाई रीजनिंग को भी रोज प्रैक्टिस में रखना है, चाहे मिनी मॉक के माध्यम से, चाहे फुल मॉक के माध्यम से, चाहे कोई प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। कोई भी प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में मिले, सब अच्छे होते हैं। रीजनिंग जहां मिले तुरंत लग जाओ उससे मतलब लड़ना है साथ के साथ। जीएस सबसे बड़ा कंसर्न है ये बच्चों का, सबसे अच्छा किसमें मानता बच्चा, इन दोनों सब्जेक्ट्स में, कि रीजनिंग हिंदी की टेंशन नहीं है, किसी को मैथ्स की टेंशन है, किसी को जीएस की टेंशन है।
मैथ्स की थोड़ी सी कम इसलिए भी ले लेता है कि वहां 20 नंबर का है, पर 20 में से 15 सबको सही करने हैं, तभी सिलेक्शन होगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैं मैथ्स में 5-6 क्वेश्चन तुक्का से सही करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका पेपर फिर 260 का रह गया। अब 260 में से 250 कैसे करोगे मुझे बता दो, जीएस भी है जिसमें, हो ही नहीं सकते, बताओ कैसे सिलेक्ट होगे। यह है कारण, इसलिए मैथ्स करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसको बचना बंद कर दो, करना शुरू कर दो, यह आ जाएगा। हिंदी कोई टेंशन नहीं है, रोज 1 घंटे पढ़ लेना। हिंदी इतनी सबसे आसान है और सबसे जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। कोई एक प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, और जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा हो ना उसकी बिल्कुल मत पढ़ना। हिंदी की जरूरत ही नहीं है कभी डिटेल में पढ़ने की यूपी पुलिस के लिए। उठाओ कांस्टेबल के पेपर, 60,000 का उठा लो, 49,000 का उठा लो, या मैं कहूं कि वो 41,000 का उठा लो, जितने भी पेपर हुए सब उठा लो, कुछ भी गहराई से नहीं पूछा गया, कुछ भी। री एग्जाम उठा लो, उससे पहले जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसको उठा लो। हिंदी में जो पढ़ा लिखा है, बहुत मेहनत करके गया है, वो भी 37 में से 35-34 करके आता है, ज्यादा से ज्यादा 37 कर देगा, 36-37 कर देगा। और जो नॉर्मल चीजों को भी पढ़ करके गया है, हर चैप्टर का आइडिया लेके गया है, और कुछ चीजों को बहुत ठीक से पढ़ करके गया है, बहुत गहराई से कभी नहीं पढ़ा, वो बच्चा भी, मैंने लास्ट में बच्चों को ये कहते कहते देखा है, सर आपकी 20 क्लास करी थी बस वो यूपी पुलिस के लिए, और वो भी फिर 40-40 मिनट की, उनसे पूरे 35 क्वेश्चन सही हुए हैं, 36 क्वेश्चन सही हुए हैं। ऐसे लास्ट में बच्चे को सिर्फ वही चीजें रहती है कि लिमिटेड पढ़ लो बस। तो इसलिए डिटेल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है हिंदी को, ये दिमाग में रखना हमेशा। और जिसने पढ़ी वो फिर अपना बहुत टाइम इधर दे रहा है, कभी हिंदी मुश्किल नहीं आती, चाहे एसआई का उठा लो। ठीक है, अब मैं जीएस की बात कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिक डिफाइन है, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न आने, नॉर्मल से प्रश्न होते हैं। अब जीएस के लिए क्या है, जीएस में बच्चा 20, 22, 23, 24 तक अटकता है। उसका कारण है कि यहां पर 18 से 20 टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा बच्चों को हटके पूछे जाते हैं। अब उनको देखिए, आप कहो सर मैथ्स की कौन सी बुक पढ़ें, मैंने अगला स्लाइड बनाई थी कि बुक्स कौन सी पढ़ें। भाई मैथ्स की आपके पास सबसे पुरानी बुक है, एक आर एस अग्रवाल की आती थी, आज हमारे पास भी बुक्स हैं, आर एस अग्रवाल की आती थी, चाहे यूपीएसआई दे लो, उससे कांस्टेबल दे लो, आज भी वो सदाबहार है। अगर आपके पास है तो कर लो, वरना हम तो लाए ही हैं, वो तो हमारी तो बुक्स है ही, यूपी कांस्टेबल के लिए स्पेशली बनाई है। क्वेश्चन देख लो, कुछ भी नहीं है भाई, कर तो डालो एक बार। उस बुक को, इतनी पतली बुक है मैथ्स के लिए जो बना रखी है ना, और उस बुक को अगर आप 2-3 बार पढ़ कर दो तो आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस बहुत अपर लेवल का हो जाएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, मैं गारंटी ले सकता हूं। इतनी पतली बुक को अगर आपने कर दिया तो, अगर कांस्टेबल ही आपका ध्येय है, ठीक है। आपके उसे रीजनिंग में क्या पढ़े, तो रीजनिंग में जो भी बुक आपके पास हो, और बुक बहुत ज्यादा पढ़नी नहीं है, रीजनिंग की बुक पढ़नी सिर्फ उसको चाहिए शुरुआत में जिसको सीखनी है रीजनिंग। अगर आपके सर मैंने एग्जाम दे लिया रीजनिंग, मेरी किसी भी एग्जाम में ठीक ठाक हो गई है, तो फिर आपको रीजनिंग की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रैक्टिस करने की आवश्यकता, प्रैक्टिस सेट लगाना है तो रीजनिंग में भाई बुक मत पढ़ना। आप अगर आपको सीखनी है, मैं 0 लेवल से रीजनिंग करना चाहता हूं, उन बच्चों के लिए होती है बुक्स बेस्ट, ठीक है। अब आप कहोगे सर बुक्स जीएस के लिए मैं बता रहा हूं, उन टॉपिक्स को अभी बता ही रहा हूं। हिंदी बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, बहुत सारी बुक्स अलग अलग पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन बहुत मशहूर हुआ करता, देखो हमारा पब्लिकेशन में फिर भी दूसरा नाम ले रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कहना है सर उसमें बहुत सारी गलतियां थी, इसलिए हम उससे नहीं कर पाए, ठीक है। और भी कई सारी बुक्स आती हैं। कुछ बच्चों ने बहुत बड़े बड़े राइटर्स की बुक लेना शुरू कर दिया, अरे भाई आया तो कुछ नहीं, सब तो हिंदी में बड़ा नॉर्मल चीज आ रही है, आप कितने भी गहरे राइटर के ले आओ, क्या ही फर्क पड़ता है, इतनी मोटी बुक ले आओ हिंदी की, मार्केट में तो सब अवेलेबल है, ठीक है। तो भाई आप हिंदी के लिए बहुत चिंतित मत रहो, मैं तो ये कह रहा हूं,
कोई नॉर्मल बुक जो आपके पास हो वो पढ़ लो, हमारी भी है उसको पढ़ लो, कंप्लीट है वो, इतनी पतली बुक बना रखी यूपी कांस्टेबल के लिए, कर लीजिए, प्रैक्टिस हम कराएंगे ही बाद में, ठीक है। जीएस के लिए इसका तोड़ हमने उन 20-22 टॉपिक्स जो मैं बात कर रहा हूं, 18-20 टॉपिक्स, तो वो इनकी वजह से होता था कि एक सोशल मीडिया एक नया टॉपिक आ गया, भारतीय कृषि नया टॉपिक आ गया, जनगणना आ गया, नगरीकरण आ गया, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, ये कहीं और नहीं मिलेंगे, होमगार्ड में भी हैं, ये यहां भी हैं, आपातकालीन सेवाएं, मानवाधिकार, प्रशासनिक व्यवस्था, तो ये जो चीज है ना, ये इनसे एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक से आता है। मानवाधिकार से क्यों होता है यूपी पुलिस में क्वेश्चन? क्योंकि टॉपिक ही दे रखा है, और बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो तो रहेंगे ही, लेकिन ये जो है ना, उन 38 में से 20-22 मार्क्स इससे आ जाते हैं, इन टॉपिक से आते हैं, सिर्फ इन टॉपिक से। अब ये जो बुक बनाई है, ये हमने, इसके पेज है 120 पेजेस की है, इसमें इन क्वेश्चंस, भाई इन पर कंटेंट तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं मार्केट में, तो जो भी कंटेंट हमने इसमें बुक में प्रोवाइड कर दिया, प्लस उस पर क्वेश्चंस दे दिए, और जो यूपी पुलिस में पहले आए हैं इन पे वो दे दिए। तो उस तरह की एक बुक बना रखी है, जिससे आप, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ बनेगा, है ना, क्योंकि ये नए टॉपिक्स है, तो इनकी बहुत गहराई में नहीं घुसता ही नहीं है एग्जामिनर, जितने भी क्वेश्चंस देखो आप, ठीक है। तो ये एक बुक, इसके लिए तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, कि बाकी तो आपको मालूम